नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 12 राज्यों में SIR फॉर्म भरा जा रहा है। उसमें किस प्रकार के दस्तावेज चाहिए, बहुत सारे व्यक्तियों को पता नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या होगा आगे, है ना। बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। तो उन सारे व्यक्तियों की परेशानी इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जिन दस्तावेजों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, उसमें से यदि आपके पास एक भी होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप भारत के नागरिक होंगे और आपके पास कोई ना कोई दस्तावेज जरूर होगा, जिन दस्तावेजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। नहीं है तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। तो आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर देशों से आकर हमारे देश में बस गए हैं, वोट भी डाल रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनको यहाँ पर मुश्किल आ सकती है। जो दस्तावेज मैं बताऊंगा उनके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको मुश्किलें आ सकती है। तो फिलहाल सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपके घर में आपके माँ बाप, आपके दादा दादी या किसी घर के सदस्य का नाम 2003 की SIR लिस्ट में है, यानी कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है, तो आने वाली जो भी पीढ़ी है उस घर की या अभी जो वोट डाल रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश के नागरिक हैं, आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिखाने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार को आपको किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी यदि 2003 की लिस्ट में आपका नाम है। लेकिन अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो उस कंडीशन में आपको किस प्रकार के दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको अब बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो 2003 की लिस्ट में ना तो आपके दादा दादी का नाम है, ना ही आपके माँ बाप का नाम है, और ना ही आपके घर के किसी भी सदस्य का नाम 2003 SIR लिस्ट में शामिल नहीं है। तो उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे। जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं उसमें आपके पास एक ना एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है पासपोर्ट। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आपका काम चल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि पासपोर्ट नहीं है तो दूसरा विकल्प है। दूसरे दस्तावेज में यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSCO में नियमित रूप से कर्मचारी है, काम करता हो वहाँ पर, या पेंशन भोगी है, यानी कि जिसे पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिलने का जो कोई दस्तावेज यदि उसके पास है तो भी काम चल जाएगा। उसे वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, वो भी क्या, भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरे दस्तावेज में यदि आपके पास 1 जुलाई 1987, ध्यान से सुनिएगा, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार की तरफ से, स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से, बैंक की तरफ से, डाकघर की तरफ से, या LIC की तरफ से, या PSU द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र हो आपके पास, या प्रमाण पत्र हो, या फिर कोई भी दस्तावेज हो, तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। यदि ये भी नहीं है तो आगे जो मैं बताऊंगा दस्तावेज, उनमें से आपके पास एक ना एक दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ये सरल है, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। अगला दस्तावेज है कि यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि मान्यता प्राप्त है, कोई प्रमाण पत्र है, जिसे हम मार्कशीट कहते हैं, यदि आपके पास मार्कशीट है तो भी आपको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं, आपका काम चल जाएगा। यदि अगले दस्तावेज की हम बात करें, यदि आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम उससे भी चल जाएगा। यदि ये भी नहीं है तो अगले दस्तावेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, यानी कि जो सरकारी मकान वगैरह मिलते हैं उनका प्रमाण पत्र हो आपके पास तो भी आपका काम
चल जाएगा। ये सारे जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, इनमें से एक ना एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर काम चल पाएगा, तभी आप भारत के नागरिक कहलाओगे। तो अभी साथ में यदि हम इस देश के नागरिक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हमें इस देश से कोई नहीं निकाल सकता। इन दस्तावेजों में से कोई ना कोई दस्तावेज घर में मिल ही जाएंगे। यदि आपको मिल जाते हैं तो उनको अपने पास रखिएगा संभाल कर, ताकि जरूरत पड़ने पर वो आपके काम आ सके। तो इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो में, आपको बता चुके हैं किस प्रकार के दस्तावेज चाहिए। यदि SIR 2003 की लिस्ट में आपका नाम है तो वहाँ पर ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाएंगे। यदि 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो जो मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, उसमें से आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से और वीडियो यदि आपको चाहिए तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।